प्यारे साथियों नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर निमडार मऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, इसका टॉपिक हम पीछे डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या बताया गया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करते हैं, बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान बालक है। राम क्या है? बुद्धिमान बालक है। दूसरा क्या है? मोहन ईमानदार बालक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या होगा? बुद्धिमान। और विशेष से क्या हो जाएगा? विशेष से क्या होगा इसमें? बालक। ध्यान से देखिए, विशेषण यानी बता दिया गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो इसमें जो था विशेषण जो था बुद्धिमान था और विशेष से क्या था? बालक था। इसमें ठीक उसे ही इस वाले में मोहन ईमानदार बालक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन ईमानदार बालक है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। और बालक जो होगा क्या होगा? विशेष हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे विशेषण। विशेषण में हम लिखेंगे क्या? विशेषण में लिख देंगे ईमानदार। क्या लिखेंगे? ईमानदार। और इसमें क्या लिख देंगे विशेष में? बालक। इसमें लिखेंगे बालक। असल में ये जो था हमारा था विशेषण था, ये हमारा जो था क्या था? विशेष्य था। अब बात यह आती है विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला देखिए, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें गुणों की बात की जाती है। जैसे कि हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रंग रूप या रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता को क्या करें? प्रकट करें, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, रंग के आधार पर काली टोपी, यानी टोपी कैसी है? काली है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यह विशेषण हो गया। लाल रुमाल, आकार के आधार पर ले लेते हैं। जब आकार के आधार पर लेंगे तो उसका चेहरा गोल है, यानी चेहरा कैसा है? गोल है। फिर इसमें आते हैं अवस्था के आधार पर, जिसे लिखा गया है भूखे पेट भजन नहीं होता, यानी यहाँ पे अवस्था दिखाई गई है, यानी कोई भूखा व्यक्ति है उसको बताया जा रहा है। फिर जैसे गुण, अनेक व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं, जैसे लिखा गया है भला, उचित, अच्छा, ईमानदार आदि। उसके बाद क्या होता है? दोष, बुरा, अनुचित, झूठा, कठोर आदि। फिर क्या है? स्थान, जैसे है उजाड़, चौरस, भीतरी। ऐसे ही दशा या अवस्था के आधार पर दुबला व्यक्ति हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, भारी हो सकता है। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम पढ़ लिए थे क्या? गुणवाचक विशेषण के बारे में। अगला जो होता है संख्यावाचक विशेषण, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है
तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम देख लें, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण का हम उदाहरण देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, संख्याओं का बोध होता है। और संख्यावाचक विशेषण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। संख्यावाचक विशेषण के भेद, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, यानी जिसका मान क्या हो, फिक्स हो। और अनिश्चित का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्याओं से है। पहला लिखे हैं हम निश्चित वाचक संख्या विशेषण। इसमें देखिए क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी उन विशेषणों को, इनको जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये जो होते हैं, जैसे 5 लड़के, इसमें लड़के जो है क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही 2 छात्र, 2 दर्जन, हजारों, 100, 25, ऐसे सब क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें संख्यावाचक में हम पहला जान गए निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी इसमें फिक्स नहीं होता है। देख लीजिए, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें क्या है, लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ आदि। इसमें जैसे कक्षा में बहुत कम छात्र हैं, यानी कक्षा में कितने छात्र ये नहीं बताया, बहुत कम, यानी काउंट नहीं कर पा रहा है, अनिश्चित है। फिर क्या है, बस स्टेशन पर बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं ये नहीं बता रहा है। लेकिन अगर निश्चित होता, अगर निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता तो उसे फिक्स कर देता कि कितने हैं। उसके बाद क्या होता है, पहला था क्या, गुणवाचक था, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हम पढ़ेंगे अपरिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। तो हम पढ़ लिए थे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, अब पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाण विशेषण में क्या होगा, यानी फिक्स होता है। जैसे क्या करें, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 हाथ जगह, यानी कितना हाथ जगह, 10 हाथ, यानी फिक्स है। फिर क्या कह रहा है, 4 गज मलमल, ये भी क्या है, फिक्स है। फिर कह रहा है 4 किलो चावल। फिर इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम आते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराती, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जिसका फिक्स वैल्यू न हो। जैसे कुछ दूध कितना है पता नहीं है, कुछ में थोड़ा सा भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। फिर कह रहा है क्या, बहुत पानी, यानी बहुत पानी, कितना पानी है फिक्स नहीं है। उसके बाद आता है लास्ट जो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक का मतलब होता है हम किसी को डिनोट कर रहे हैं, सामने वाले को। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, क्या मैंने बताया, यानी किसी को डिनोट कर रहे हैं, कहीं दूर है उसको दिखा रहे हैं कि ये नाम नहीं ले रहे हैं। या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, यह घोड़ा कैसा है, काला है। फिर कह रहा है कि वह 5 केजी आम है, तो जो होता है व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक
विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हम कहते किसे हैं? जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे यह घर, यह घर, यानी ये क्या है? उसके बाद फिर वह लड़का, यानी ये सब जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद लास्ट वाला जो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों के प्रत्यय लगाने से बनते हैं। क्या लगाने से बनते हैं? प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर इत्यादि। यह रहा आप लोग का विशेषण और विशेषण के प्रकार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।